एक वोट की कीमत तुम क्या जानो बाबू मोशाय। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक वोट को तवज्जो ही नहीं देते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अक्सर ये सोचते हैं कि एक वोट न देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आपको शायद ये पता नहीं है कि आपका एक वोट सत्ता पलट के रख सकता है। अब कैसे, मैं आपके सामने आज कितने ही ऐसे उदाहरण रख दूंगी कि आपको विश्वास हो जाएगा कि आपका एक वोट कितना कीमती है। आजादी के बाद हमें यह अधिकार मिला है, लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, और हम इसे यूं ही जाने दें? अपने अधिकार का प्रयोग करें। देखिए, आपको कैसे विश्वास होगा? आज मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हूं, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में आपका एक वोट कितना जरूरी है। हम शुरू करते हैं 1875 में। 1875 में फ्रांस में राजशाही जो तंत्र था उसका समापन हो गया और लोकतंत्र वहां उजागर हो गया, मात्र एक वोट के अंतराल से। मात्र एक वोट के अंतराल से। आगे बढ़ते हैं। एडोल्फ हिटलर, कौन नहीं जानता। 1923 में एडोल्फ हिटलर को एक मत, एक वोट ज्यादा मिलने से वो नाजी का सरदार बन गया, नाजी का मुखिया बन गया, नाजी दल का। और फिर उसके बाद आपको पता ही है हिटलर शाही क्या थी। इसका और उदाहरण मैं आपको देती हूं। 1999 में, 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी, AIADMK के जो था अपना समर्थन वापस लेने की वजह से वाजपेयी सरकार को अपना जो है प्रस्ताव वहां पर साबित करना पड़ा, जिसमें उनके पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 270 वोट पड़े, और मात्र एक वोट के अंतराल से वाजपेयी सरकार गिर गई। मात्र एक वोट के अंतराल से। इसके और उदाहरण देती हूं। कांग्रेस के CP जोशी, जो कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए मात्र एक वोट के अंतर से, क्योंकि उस दिन स्वयं उनकी पत्नी, माता और उनके ड्राइवर ने ही वोटिंग नहीं की। इसका और उदाहरण कृष्णमूर्ति जी का लेते हैं। विधायक बनते बनते रह गए मात्र एक वोट की वजह से। उनको एक वोट कम क्या पड़ा, वो भी कम किसका पड़ा? उस दिन उनके ड्राइवर को छुट्टी ना मिलने की वजह से वो मतदान नहीं कर पाया, तो वो विधायक नहीं बने। एक और उदाहरण इसका देती हूं मैं। अमेरिका में जो आज आप देखते हैं कि वहां की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा जो इंग्लिश है, इंग्लिश ना होती, वो जर्मन होती। आज मात्र एक वोट की वजह से वहां आज मातृभाषा इंग्लिश है। इंग्लिश को मातृभाषा का दर्जा मिला, जर्मन को एक वोट की वजह से रह गया, मिलते मिलते। तो देखा दोस्तों, एक वोट की कितनी कीमत है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। जो आज का मेरा युवा है, उससे भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मतदान कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। सोच समझ के वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकता है। सत्ता पलट सकती है आपके एक वोट से। आप जो युवा वर्ग है, वो अपने घर में भी अपने माता पिता को लाने और ले जाने का कार्य करें, बुजुर्गों की हेल्प करें, क्योंकि आने वाला देश तो आपके ही कंधों पर है। तो मेरा सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे मेरी ये विनती है कि आपको एक जागरूक मतदाता बनना है। अपने अधिकार का प्रयोग करिए और वोटिंग जरूर करिए। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव है।
मेरा सबसे निवेदन है कि इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करूंगी कि मतदान का अधिकार है बड़ी जिम्मेदारी। मतदान का अधिकार है बड़ी जिम्मेदारी, इसे निभाने में दिखाएं समझदारी। तो वोट जरूर करें।